तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं श्री राधा कृष्ण प्लाईज एसिड उद्योग, गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय, अजाशत्रु होटल, उपकार स्वीट्स, सुजाता रेस्टोरेंट, बिरयानी जंक्शन। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। एक गर्भवती हथनी को बारूद से सना अनानास खिला दिया जाता है। इस घटना को कुछ ही महीने बीते थे और लीजिए, इंसान को शर्मसार करने वाली घटना फिर से आ गई गया के डुमरिया से। बिहार के गया से रूह कपा देने वाली और इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैवानियत की तस्वीर सामने आई है। एक बेजुबान प्यास से तड़प के लिए जंगल से गांव की ओर आया था मासूम हिरन, जिसको हैवानों ने कुल्हाड़ी से बेरहमी पूर्वक काटकर धड़ से अलग कर दिया। प्रकृति और कुदरत का खूबसूरत और नायाब तोहफा बेजुबान मासूम हिरन की हत्या कर इंसान की शक्ल में हैवानों ने बेजुबान मासूम हिरन के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। फिर उसके बाद बेरहमी से उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया और अंत में कुल्हाड़ी से उसका सर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इंसान को शर्मसार और रूह कपा देने वाली घटना गया के डुमरिया की है। हत्यारों का खुलासा तब हुआ जब मौकाए वारदात पर लाइव हत्या की वीडियो बनाकर किसी युवक ने पोस्ट कर दी और घटना की रिकॉर्डिंग वायरल कर दी। वहीं इस वायरल वीडियो में कुछ लोग हिरन को ना मारने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग हत्या करने पे आमदा थे, जिसके बाद एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों ने हिरन की हत्या की खबर वन विभाग को मोबाइल फोन के माध्यम से दिया गया। वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मोरमा निवासी बेचन भुविया को गिरफ्तार कर लिया। 3 लोग पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल से हिरन का सिर बरामद हुआ। वहीं अमरजीत कुमार, सूरज कुमार, संजना कुमारी, ललिता कुमारी डुमरिया वन विभाग के कार्यरत उप परिसर पदाधिकारी डुमरिया ने घटनास्थल पर जाकर हिरन का सिर और सिंग बरामद किया है। वहीं कुछ लोगों ने हिरन की हत्या का विरोध भी किया। नहीं मानने पर वन विभाग को सूचना दी गई। भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोधगया एक छोटा सा विश्व का स्वरूप दिखता है। यहाँ बुद्धिस्ट कंट्री के लगभग दर्जनों मोनेस्ट्री हैं। यहाँ चीन, जापान, ताइवान, बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, अमेरिका या यूं कहें कि विश्व के लगभग सभी बुद्धिस्ट कंट्री का एक छोटा स्वरूप तपोभूमि बोधगया में देखने को मिलता है। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना ने अपने आगोश में पूरे विश्व को ले लिया है, जिसकी वजह से धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक सभी क्षेत्रों में मानो सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा कि कोरोना का हाहाकार पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया। हालांकि प्रत्येक वर्ष नवंबर से जनवरी तक बोधगया में तपोभूमि बोधगया विदेशी सैलानियों से गुलजार रहता था, परंतु इस बार बोधगया में चारों तरफ मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें हो या मोनेस्ट्री, होटल हो या स्वयंसेवी संस्थाएं, सभी को वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से बंद करना पड़ा। अब तक की टीम इस बार बोधगया पहुंची यह देखने के लिए कि सैलानियों से गुलजार रहने वाला बोधगया में इन दिनों क्या चल रहा है। मोनेस्ट्री के धर्मगुरु या फिर होटल व्यवसाय में जुड़े होटल व्यवसायी, यहाँ तक कि विदेशी सहायता पर चलने वाले दर्जनों संस्थाएं भी बंद पड़े हैं। चारों तरफ ताला लटका हुआ है। मंदिर प्रबंध और होटल व्यवसायी सहित विभिन्न धर्मगुरुओं ने आज अब तक की टीम से बातचीत की। सभी ने एक स्वर में बोला कि इस महामारी के शिकार सभी के सभी हुए हैं। विदेशी फ्लाइट का आना पूरी तरह बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ महाबोधि मंदिर कोविड गाइडलाइंस के तहत ही खुल रहा है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन करने के बाद भी सैलानियों का आना बंद है। हम लोग तो अभी भी प्रिकॉशन ले रहा है ना, मंदिर में भी ऐसा प्रिकॉशन ले रहा है, सैनिटाइज तो हो ही रहा है, मास्क लगा के ही आदमी सब आते जाते रहता है। तो अभी जैसे दिशा निर्देश था सेंट्रल गवर्नमेंट का और लोकल प्रशासनिक, हम लोग जैसा बोल रहे हैं हम लोग वैसा ही। अभी मंदिर भी पूरा तो खुला नहीं, सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक ही खुला है और शाम को 3 बजे से लेकर 9 बजे रात तक खुल गया, बीच में बंद हो गया। अभी इंटरनेशनल जितना भी मोनेस्ट्री है देश विदेश कहाँ खुला, हम लोग को खुला ही नहीं। ये लॉकडाउन में हम लोग ऐसा बैठा हुआ है, कुछ हम लोग का काम नहीं है, ऐसा बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं है। यहाँ पे बिजनेस कर रहा था, ये भी बंद हो गया। यहाँ पे छोटा मोटा दुकान था, वो भी बंद हो गया। कुछ ऐसा बैठा हुआ है बस। कुछ हमको ये भी हम लोग का मिलता था राशन, ये भी अभी 2 महीना हो गया नहीं मिला, राशन भी नहीं। जी मेरा वहाँ सामने दुकान है। हम लोग चाहते हैं सारे दुकानदार कि हम लोग अच्छा से यहाँ पे रहें, हम लोग को दुकान को दिया जाए और हमेशा हटाओ पटाओ ना किया जाए। कोरोना के चलते अभी हम लोग उसको पूर्ण रूप से सुबह शाम
मंदिर को सैनिटाइज करते हैं और उसके बाद में उसको पूर्ण रूप से ड्राई करते हैं। जहाँ जहाँ विजिटर जो अभी तो इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू हुआ ही नहीं है, तो जो भी डोमेस्टिक टूरिस्ट आ रहे हैं तो जिस जिस क्षेत्र में जाते हैं उनको हम पूर्ण रूप से सैनिटाइज करते हैं। यही मेन गाइडलाइंस है और विदाउट मास्क नो एंट्री है। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उस पर आपको हैंड सैनिटाइजिंग सबको दिया जाता है। फिर गर्भगृह में जाने के पहले वहाँ पर भी हैंड सैनिटाइज किया जाता है। कि जब से कोविड-19 का मामला आया है, चूँकि मैं बोधगया के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कई बार हमने सरकार से यह आग्रह किया कि 100 में 90% ऐसे यहाँ पे होटल्स वाले हैं जिन्होंने बैंक से कर्ज लेकर के होटल बनाया है। एक साल से किसी भी होटल में एक कप चाय की बिक्री नहीं है। और मुझे जहाँ तक पता है कि बोधगया में कम से कम 8 से 10 ऐसे होटल हैं जो बिक्री की बोर्ड लग चुकी है, ताले लग गए हैं होटल में। तो जो व्यक्ति बैंक से कर्ज लिया हो उसके यहाँ अगर बिक्री नहीं है तो बैंक का कर्ज कहाँ से लौटाए। इसलिए स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है कि होटल जो है बिक्री के कगार पे है। अभी तो फिलहाल सर कोरोना की वजह से तो सभी जगह तो बहुत ही दिक्कत ही चल रहा है। खासकर बोधगया में ना ही कोई फॉरेनर्स विदेशी का किसी का भी आगमन तो अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट वगैरह सब बंद है। दूसरी तरह से कि हम लोग के यहाँ बोधगया में सब होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उस पर बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है। उस पर हम लोग को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसा है कि आपको सब मालूम है, अभी हम लोग बहुत दिन लॉकडाउन हुआ था करके। अब नॉर्मली तो आपको मालूम है सीज़न मेन पीक सीज़न स्टार्टिंग अक्टूबर से लेकर के, जैसे तो सितंबर में मान लो जितना बाहर से फॉरेनर्स के पार्टी सब अक्टूबर से कंटिन्यू करके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक। इसलिए हमको यहाँ विशेष मंदिर अंदर जो पूजा कार्यक्रम सेरेमनी जो है उसमें हर साल अपना अपना कोई तो डेट फिक्स है, कोई जो आने वाला थे पहला तारीख जो एप्लीकेशन दे रहा है उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व विषय हम लोग एरिया अलॉट, क्योंकि ज़्यादा पूजा ऑर्गेनाइज आने से अंदर तो लिमिटेड एरिया है। इसी तरह हम करके हम लोग करता था। और लास्ट ईयर पूजा के बाद हर साल कोई तो रेगुलर करने वाला मान लो त्रिपुरा का चांटिंग हो गया, हिमा पूजा, वो लोग से तो अंडरस्टूड है कि हर साल वही डेट में करने के लिए और उधर का दे देता है। तो अभी जो हम लोग नहीं लॉकडाउन पहले अब जो कोई नहीं तो दरखास्त भी दिया हुआ है जो बैंक ऑफिस में, और उसके बाद अभी ये सिचुएशन कारण कोई भी फर्दर आगे आके कन्फर्म नहीं है, वो लोग कोई नहीं आया टिल नवंबर तक पूजा कोई आगे नहीं आया। गया का गौरव और लोगों के भरोसे का एक नाम अजातशत्रु आपके शहर में सदियों से चला आ रहा विश्वास का एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ आपको सुजाता मल्टी क्यूजीन के लजीज व्यंजनों के साथ साथ उपकार स्वीट्स आपके त्योहार की मिठास को और बढ़ाएगा। वहीं ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टीज, एंगेजमेंट सेरेमनी को और खास बनाने के लिए मिलन एंड मैत्री बैंक्वेट्स, पता है अपोजिट टू गया रेलवे स्टेशन रोड गया। मोबाइल नंबर 9798881223। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।